यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38, 11वां पद कितना का रहा? 38 का रहा और 16वां पद 73, तो उनका 31वां पद ज्ञात करें। 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले मानेंगे, ठीक है। माना कि प्रथम पद यानी ए, ठीक है। फिर कहेंगे सर्व अंतर पद, सर्वांतर पद हो जाएगा कितना? डी हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पद ए हो जाएगा, समांतर डी हो जाएगा। अब सवाल फिर से पढ़ते हैं, क्या कहता है? समांतर श्रेणी के 11वां पद, 11वां जहाँ कहा वहाँ जहाँ लगा वहाँ n हो गया 11, और पद जब कहता है तो tn जो हो जाता है वह 38। क्लियर? अब सूत्र बैठाते हैं। tn बराबर सूत्र होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू टी। यह सूत्र हो गया, ठीक है। अब इस सूत्र पर हम सवाल को जो मान है उसको बैठा देते हैं। गौर से देखना, गौर से समझना, दिक्कत है पूछना। tn का मान पहले यहाँ देखो, tn है, tn का मान 38 है, 38 बैठाते हैं, ठीक है। बराबर a का मान देखो कहाँ से लेंगे, a का मान ये मान है, a के ये लिखेंगे, प्लस n के मान यहाँ से ले लेते हैं 11 माइनस 1, और d का मान क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। यानी 38 बराबर a प्लस घटाएंगे कितना? 10, और 10 को d से गुना करेंगे तो 10 डी हो जाएगा। अब इसको समीकरण सही कर लेते हैं। a प्लस 10d बराबर कितना? 38। समीकरण कितना हो जाएगा? समीकरण 1, समीकरण 1। क्लियर? समीकरण अब दूसरा निकलेगा। 16वां पद 73वां पद, 16वां पद जो है 73वां है, इसी प्रकार बनाएंगे। tn बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a का मान तो ये रहेगा, यहीं से लेंगे, ठीक है। लेकिन tn का मान यहाँ कितना हो जाता है? tn 73, यहाँ क्या हो जाएगा? 73। यह पुनः हो गया, दोबारा समीकरण निकल रहा है, ठीक है ना। 73, a का मान तो वही रह जाएगा, प्लस n का मान जो है ना वह आ जाएगा कितना? 16वां का रहा, 16वां का मतलब हो गया 16, 1, और d का मान d। 73 बराबर a प्लस 16 में से 1 ज्ञात किया 15, और 15 को d से गुना करेंगे तो 15d। समीकरण हम सही कर लेते हैं। a प्लस 15d बराबर कितना? 73। समीकरण 2, समीकरण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण लुप्तीकरण विधि से इसको हम हल करेंगे। हल करने पर हमको a का मान और d का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे की ओर। a प्लस 10d बराबर कितना? 38। समीकरण 1 ये हो जाएगा। दूसरा समीकरण है a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण 2, इसको मिटा देते हैं क्या? चलो देखो आप यहाँ पर चलते हैं। ये दोनों समान है, गुना भाग करना नहीं है, ठीक है, आसान है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ क्या? घटाने पर। क्या? घटाने पर। यहाँ पर देखो घटाते हैं, यह प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा। और यह 15 में से 10 चल गया तो माइनस में कितना बचेगा? 5d, और 73 में से 38 घटाना है तो कितना? माइनस में कितना? 35। इधर माइनस और इधर माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा। यह 5d गुना में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग। 35 बटा 5 कट के क्या इतना? 7, यानी d बराबर कितना? 7 निकला। हो गया क्लियर? अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर यह लिखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर चलो d का मान रखते हैं। समीकरण पहले 1 तो लिखते हैं। समीकरण 1 कितना है? समीकरण a प्लस 10d बराबर 38। अब यहाँ पर देखो d का मान हमको निकला 7, a को कुछ करेंगे नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। 10 गुने 7, क्लियर।
क्या हो जाएगा, इधर कितना 38, 10 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस 10 को गुना करेंगे 70 बराबर 38, ये बराबर हो जाएगा कितना 38 माइनस में कितना 70, 70 हो जाएगा, ये प्लस में होता जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 32, माइनस में 32। अब यहाँ पर देखो a का मान निकल गया कितना माइनस में 32 और d का मान निकल गया कितना 7। अब हमको 31वां पद पूछ रहा है, इसमें हमको 31वां पद पूछता है, क्या पूछता है 31वां पद। तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर से, ठीक है, फिर से यानी 31वां पद पूछ, यानी n बराबर हमको 31 दे दिया है यही सवाल में। तब अब तो हम निकाले माइनस में कितना 32, a का मान d का मान 7, अब tn का मान फिर निकालना होगा, tn a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। अब बताओ a का मान कितना है माइनस में 32 डालते हैं, और यहाँ पर n का मान कितना है 31 है तो 31 डालते हैं माइनस 1, और d का मान कितना है 7 है 7 डालते हैं, यहाँ पर माइनस में 32 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 31 में एक गया कितना 30 बचेगा, और 30 को अगर 7 से गुना करते हैं तो 7 या 21 यानी 210 हो जाएगा। अब यानी 210 में से इसको घटाते हैं तो घटाने के बाद कितना आता है 178, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा।